अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख से पार हो चुका है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में 8,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। डॉग स्क्वाड और ड्रोन से सुरक्षा तो हो ही रही है, लेकिन ऐसी हाईटेक निगरानी भी की जा रही है जिससे परिंदा भी बिना इजाजत वहां पर नहीं मार सकता। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जियो फेंसिंग निगरानी शुरू की है। ये एक लोकेशन आधारित तकनीक है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के चारों ओर आभासी सीमाएं बनाकर उस क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन करती है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 या पहलगाम और बालटाल जैसे प्रमुख अमरनाथ यात्रा मार्गों के चारों ओर ऐसी ही जियो फेंसिंग तैयार की गई है। ये एक डिजिटल सिक्योरिटी बाउंड्री जैसी है जो दीवार दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अभेद्य सुरक्षा देती है। ये बाउंड्री इंडिकेटर का उपयोग करके बनाई जाती है। इसे अक्सर GPS, सेलुलर या वाईफाई तकनीकों के साथ एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल मैपिंग पर अंकित किया जाता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर जियो टैगिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों और उनके वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ जियो टैग किया जाता है। अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को RFID टैग के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। इन टैग से तीर्थयात्रियों की सटीक लोकेशन पता चलती है, जिससे सुरक्षा बलों को किसी भी खतरे या आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। यात्रा मार्ग पर बने झोपड़ियों की भी जियो टैगिंग की गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो। अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए जियो टैगिंग और अन्य सुरक्षा उपाय तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जियो फेंसिंग ट्रैकिंग उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, GPS से लैस वाहन या RFID टैग अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों और वाहनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पर निर्भर करती है। ये उपकरण लगातार लोकेशन वाइज डाटा भेजती है। जियो फेंसिंग के दायरे में कौन सी चीज अंदर आ रही है या बाहर आ जा रही है, ये सॉफ्टवेयर से पता चलता है। अगर कोई ट्रैक किया गया उपकरण या व्यक्ति जियो फेंस सीमा पार करता है तो सिस्टम अलर्ट भेजने का काम करने लगता है। जैसे कि कुलगाम की सुरक्षा व्यवस्था में देखा गया है कि एक केंद्रीय निगरानी केंद्र को अलर्ट सूचनाएं, अलार्म या हुटर भेजे जाते हैं। यात्रा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को इससे तत्काल सूचना मिलती है। कुलगाम में निगरानी बढ़ाने के लिए जियो फेंसिंग को हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरों, चेहरे की पहचान प्रणाली और अन्य निगरानी उपकरणों के साथ जोड़ा गया है। अगर कोई वाहन या तीर्थयात्री प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो सिस्टम ज्ञात खतरों या संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए उनकी पहचान को FRS डेटाबेस के साथ क्रॉस रेफरेंस कर सकता है। स्थान डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, अक्सर क्लाउड आधारित के माध्यम से प्रोसेसिंग किया जाता है, जो पैटर्न या विसंगतियों की पहचान करने के लिए सुरक्षा डेटाबेस के साथ एकीकृत होता है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जियो फेंसिंग यात्रा मार्गों पर तैनात पुलिस और CRPF इकाइयों को सतर्क करके अनधिकृत गतिविधियों जैसे संभावित खतरों पर त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम बनाती है। GPS जियो फेंस क्षेत्र के भीतर उपकरणों के लिए सटीक लोकेशन टैगिंग प्रदान करता है। तीर्थयात्रियों और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने, अवैध घुसपैठ का पता लगाने और आतंकवादी हमलों जैसी घटनाओं को रोकने के लिए NH-44 पर यात्रा मार्गों पर जियो फेंसिंग लगाई गई है। जियो फेंसिंग प्रणाली FRS ड्रोन और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर काम करती है। इसे यात्रा के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा तैयार होता है। वहीं इस वर्ष की शुरुआत में पुलिस ने यात्रा मार्ग पर फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए हैं। चेहरे की पहचान प्रणाली मौजूदा आपराधिक डेटाबेस के साथ व्यक्तियों के चेहरे की विशेषताओं का मिलान करके उन्हें स्वचालित रूप से स्कैन और पहचानने में मदद करती है।
ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी ज्ञात संदिग्ध या संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत चिन्हित किया जा सके। यात्रा के दौरान जिले में इस पैमाने पर पहली बार इतने उन्नत डिजिटल निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है ताकि सभी यात्री सुरक्षित अपनी यात्रा को पूरा कर सके।